हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान का तीसरा सेट जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं हम प्रश्न पत्रों पर। हमारा पहला प्रश्न है, एशिया और यूरोप के बीच कौन सी प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? विकल्प ए में है सूती मार्ग, बी में रेशम मार्ग, सी में उत्तरी पथ और डी में दक्षिण पथ। तो हमारा सही विकल्प होगा बी रेशम मार्ग। हमारा अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? विकल्प ए में है खिलाफत आंदोलन, बी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी में है असहयोग आंदोलन और डी में है भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमारा सही विकल्प होगा असहयोग आंदोलन। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए में है 1 अप्रैल, बी में है 1 मई, सी में है 1 जून और डी में है 1 जुलाई। तो हमारा सही विकल्प होगा बी 1 मई। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? विकल्प ए में 7, बी में 9, सी में 8 और डी में 10। तो पहले 9 था लेकिन अब वर्तमान में 8 है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? विकल्प ए में है 2004, बी में है 2005, सी में है 2006 और डी में 2007। तो हमारा सही विकल्प बी होगा 2005। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? विकल्प ए अरस्तु, बी अब्राहम लिंकन, सी रूसो और डी सुकरात। तो हमारा सही विकल्प होगा बी अब्राहम लिंकन। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? विकल्प ए में 72वां, बी में 73वां, सी में 74वां और डी में 75वां। तो हमारा सही विकल्प बी होगा 73वां। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? विकल्प ए में अशिक्षा, बी में गरीबी, सी में बेरोजगारी और डी में इनमें से सभी। तो हमारा सही विकल्प होगा डी इनमें से सभी। अशिक्षा, गरीबी तथा बेरोजगारी तीनों जो है लोकतंत्र की असफलता में बाधा है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? विकल्प ए में दिया हुआ बिहार शरीफ, बी में राजगीर, सी में गया और डी में बांका। तो हमारा सही विकल्प होगा बी राजगीर। हमारा अगला प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? विकल्प ए में मध्य युग में, बी में प्राचीन युग में, सी में आधुनिक युग में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही विकल्प होगा ए मध्य युग में। अगला प्रश्न है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? विकल्प ए में है रिहंद बांध से, बी में हीराकुंड बांध से, सी में भाखड़ा नांगल बांध से और डी में ननौरा बांध से। तो हमारा सही विकल्प सी होगा भाखड़ा नांगल बांध से। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है? विकल्प ए में उत्तराखंड, बी में उड़ीसा, सी में झारखंड, डी में मध्य प्रदेश। हमारा सही विकल्प ए होगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? विकल्प ए में दिया हुआ है उत्तर बिहार, बी में पूर्वी बिहार, सी में दक्षिण बिहार और डी में इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित रहता है जबकि दक्षिण बिहार जो है सूखा से प्रभावित रहता है, इसलिए सबसे ज़्यादा सूखा प्रवण क्षेत्र है दक्षिण बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? विकल्प ए में दिए हुए फ्रैंकफर्ट की संधि, बी में पेरिस की संधि, सी में वीना कांग्रेस और डी में इनमें से कोई नहीं। हमारा सही विकल्प होगा ए फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला प्रश्न हमारा है, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद कांग्रेस के बाद फ्रांस में किस
प्रकार का शासन स्थापित हुआ? विकल्प ए में है संघीय शासन व्यवस्था, बी में संवैधानिक राजतंत्र, सी में गणराज्य और डी में अधिनायकवाद। तो हमारा सही विकल्प होगा संवैधानिक राजतंत्र, बी सही होगा। तो अगला प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ए में है केरेंस्की, बी में ट्रांस्की, सी में लेनिन और डी में स्टालिन। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा सी लेनिन। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? विकल्प ए में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी में वित्त विभाग और डी में राष्ट्रीय विकास परिषद। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? विकल्प ए में पंजाब, बी में हरियाणा, सी में महाराष्ट्र और डी में बिहार। तो हमारा बिहार ही है जो सबसे पिछड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, निम्न आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? विकल्प ए में मनोरंजन, बी में समाज सेवा, सी में परोपकार और डी में जीविकोपार्जन। तो हमारा सही विकल्प होगा डी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? विकल्प ए में महात्मा गांधी, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में सरदार वल्लभ पटेल और डी में दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही विकल्प डी होगा, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी? विकल्प ए में कृषक महाजन, बी में भूमि विकास बैंक, सी में प्राथमिक कृषि साख समिति और डी में इनमें से सभी। तो इसका सही विकल्प होगा भूमि विकास बैंक। हमारा अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए में 17 मार्च, बी में 15 मार्च, सी में 19 मार्च और डी में है 22 मार्च। इसका सही विकल्प होगा बी 15 मार्च। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? विकल्प ए में है वनोन्मूलन, बी में गहन खेती, सी में अति पशुचारण और डी में अधिक सिंचाई। तो इसका सही विकल्प डी है, अधिक सिंचाई। हमारा अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि प्रचलित है? विकल्प ए में है हरियाणा में, बी में पंजाब में, सी में बिहार के मैदानी क्षेत्रों में और डी में उत्तराखंड में। तो इसका सही विकल्प होगा डी, उत्तराखंड में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? विकल्प ए में लाल मिट्टी, बी में काली मिट्टी, सी में जलोढ़ मिट्टी और डी में लैटेराइट मिट्टी। तो इसका सही विकल्प होगा सी, जलोढ़ मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प ए में है पतंजलि, बी में है चरक, सी में सुश्रुत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा बी, चरक। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? विकल्प ए में है 15, बी में 20, सी में 18 और डी में 7। सही विकल्प डी होगा 7। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? विकल्प ए में मैग्नेटाइट, बी में अभ्रक, सी में बॉक्साइट और डी में चूना पत्थर। तो सही विकल्प ए होगा मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न है, सबसे घटिया कोयला है? विकल्प ए में एंथ्रासाइट, बी में बिटुमिनस, सी में लिग्नाइट और डी में पीट। तो हमारा सही विकल्प होगा पीट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? विकल्प ए में है रबड़, बी में है गन्ना, सी में है धान और डी में है चाय। तो हमारा सही विकल्प सी होगा धान। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? विकल्प ए में है गेहूं, बी में है मकई, सी में है जौ और डी में है धान। तो हमारा सही विकल्प होगा धान, डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है?
विकल्प ए में है 50%, बी में 60%, सी में है 80% और डी में है 36.5%। तो हमारा सही विकल्प होगा ए 50%। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? विकल्प ए में है समाचार पत्र, बी में है टेलीफोन, सी में है टेलीविजन, डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही विकल्प होगा डी, इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है? विकल्प ए में स्वास्थ्य सेवाएं, बी में आवास और सी में शिक्षा एवं प्रशिक्षण और डी है इनमें से सभी। तो इसका सही विकल्प होगा डी, इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? विकल्प ए में है आयात पर नियंत्रण, बी में है निर्यात पर नियंत्रण, सी में है विश्व अर्थव्यवस्था से संबंध और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प सी होगा, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? विकल्प ए में प्राथमिक क्षेत्र, बी में द्वितीय क्षेत्र, सी में तृतीय क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प होगा ए, प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? विकल्प ए में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी में संसद और डी में राष्ट्रपति। तो इसका सही विकल्प होगा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य है? विकल्प ए में है उद्योग प्रधान, बी में है पशुपालन प्रधान, सी में है खनिज प्रधान और डी है कृषि प्रधान। इसका सही विकल्प डी होगा, कृषि प्रधान। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? विकल्प ए में राजकीय आय, बी में है राष्ट्रीय आय, सी में प्रति व्यक्ति आय और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प होगा सी, प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने जिले हैं? विकल्प ए में है 32, बी में है 34, सी में है 36 और डी में है 38। इसका सही विकल्प डी होगा, 38। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? विकल्प ए है इंदिरा गांधी, बी में है महात्मा गांधी, सी में है जवाहरलाल नेहरू और डी में है जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही विकल्प होगा डी, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? विकल्प ए में 1969 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1971 ईस्वी, 1972 ईस्वी। सही विकल्प होगा सी, 1971 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बिहार में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? विकल्प ए में राजस्थान, बी में पंजाब, सी में उत्तर प्रदेश और डी में बिहार। तो सही विकल्प हो जाएगा राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? विकल्प ए है उत्तराखंड, बी में है छत्तीसगढ़, सी में है चंडीगढ़ और डी में केरल। तो हमारा सही विकल्प होगा सी, चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है? विकल्प ए में अमेरिका, बी में भारत, सी में कनाडा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? विकल्प ए में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी में है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सी में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी में है पंजाब नेशनल बैंक। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? विकल्प में हॉलमार्क, बी में है एगमार्क, सी में इकोमार्क और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा एगमार्क। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? विकल्प ए में दिया हुआ है सेवा क्षेत्र, बी में है औद्योगिक क्षेत्र, सी में है कृषि क्षेत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली
किन पर लागू थी? विकल्प ए में है किसानों पर, बी में है श्रमिकों पर, सी में है व्यापारियों पर और डी में है उद्योगपतियों पर। तो सही विकल्प हो जाएगा ए, किसानों पर। तिनकठिया प्रणाली है जो अंग्रेजों द्वारा किसानों पर लादा गया था, जिसमें से 1 बीघा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करनी थी, इसलिए इसका नाम पड़ा तिनकठिया। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? विकल्प ए में है हंटर समिति, बी में है डायर समिति, सी में है मैंटोगी समिति और डी में चेम्सफोर्ड समिति। तो सही विकल्प हो जाएगा ए, हंटर समिति। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? विकल्प ए में है पटना, विकल्प ए में है मध्य प्रदेश, बी में है बिहार, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है गुजरात। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, काकुला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? विकल्प ए में है पटना, बी में नवादा, सी में मुंगेर और डी में नालंदा। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी, नवादा। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? विकल्प ए में है नेपाल, बी में भूटान, सी में बांग्लादेश, डी में है चीन। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए, नेपाल। अगला प्रश्न है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? विकल्प में एक दलीय व्यवस्था, बी में द्विदलीय व्यवस्था, सी में बहुदलीय व्यवस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, बहुदलीय व्यवस्था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विकल्प ए में है लाल कृष्ण आडवाणी, बी में है मुरली मनोहर जोशी, सी में है राजनाथ और डी में है अटल बिहारी वाजपेयी। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? विकल्प ए में 1970, बी में 1975, सी में 1977 और डी में 1980। सही विकल्प बी हो जाएगा 1975। अगला प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? विकल्प ए में है भूकंप केंद्र, बी में है अधिकेंद्र, सी में है उपकेंद्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, अधिकेंद्र। अगला प्रश्न है, सुनामी संबंधित है। विकल्प ए में है स्थल से, बी में आकाश से, सी में समुद्र से और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी संबंधित है समुद्र से, सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? विकल्प ए में हेलीकॉप्टर, बी में है दूरबीन, सी में इंफ्रारेड कैमरा और डी है माइक्रोस्कोप। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, इंफ्रारेड कैमरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? विकल्प ए में आग लगना, विकल्प बी है बम विस्फोट, सी में भूकंप और डी में रासायनिक दुर्घटना। सही विकल्प हो जाएगा सी, भूकंप। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? विकल्प ए में है गेहूं, विकल्प बी में है तिलहन, सी में है जौ और डी में है धान। सही विकल्प डी हो जाएगा धान। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? विकल्प ए में है बाढ़ नियंत्रण, बी में है डेयरी विकास, सी में है बांध का रखरखाव और डी है इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा बी, डेयरी का विकास। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? विकल्प ए में दिया 1930, बी में दिया 1935, सी में दिया 1942 और डी में दिया है 1945। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी, 1935। अगला प्रश्न, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? विकल्प ए में है सूरत, बी में है मुंबई, डी सी में है अहमदाबाद और डी में कोलकाता। हमारा सही विकल्प बी होगा, मुंबई। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? विकल्प ए में है काउंट काबूर, बी में है बिस्मार्क, डी में सी में है गैरिबाल्डी और डी में है मेजनी। हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी, बिस्मार्क। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? विकल्प ए में दिया हुआ है
1864, बी में दिया हुआ है 1866, सी में दिया हुआ है 1870 और डी में दिया हुआ है 1871। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा डी 1871। अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? विकल्प ए में हम्फ्री डेवी, हम्फ्री डेवी, बी में है जॉर्ज स्टीफेंसन, सी में है जेम्स वाट और डी में है क्रम्पटन। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? विकल्प ए में है इनकलाब जिंदाबाद, बी में है करो या मरो, सी में फूट डालो और शासन करो, डी में है वंदे मातरम। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा करो या मरो। अगला प्रश्न है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? विकल्प ए में है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी में है दास कैपिटल, सी में अप्रैल थीसिस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी दास कैपिटल। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई? विकल्प ए में है 1857, विकल्प बी में है 1885, सी में है 1920 और डी में है 1947। तो सही विकल्प हो जाएगा 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? विकल्प ए में है चंपारण में, बी में है खेड़ा में, सी में अहमदाबाद में और डी में कोलकाता में। तो सही विकल्प हो जाएगा ए चंपारण में। अगला प्रश्न है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? विकल्प ए में है भारत में, बी में है जापान में, सी में है चीन में, डी में है अमेरिका में। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा सी चीन में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध है? विकल्प ए में है रिहांद बांध, बी में है हीराकुंड बांध, सी में भाखड़ा नांगल बांध और डी में ननौरा बांध। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? विकल्प ए में है सोना, बी में है तांबा, सी में है लोहा और डी में है मैग्नीज। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी लोहा। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? विकल्प ए में है एंथ्रासाइट, बी में है पीट, सी में है लिग्नाइट और डी में है बिटुमिनस। तो सही विकल्प हो जाएगा ए एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना है? विकल्प ए में है बेतिया में, बी में है वाल्मीकि नगर में, सी में है मोतिहारी में और डी में है छपरा में। तो सही विकल्प हो जाएगा बी वाल्मीकि नगर में। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? विकल्प ए में मध्य प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में कर्नाटक और डी में केरल। तो सही विकल्प हो जाएगा ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है? विकल्प ए में भागलपुर जिला में, बी में मुंगेर जिला में, सी में बांका जिला में और डी है मुजफ्फरपुर जिला में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए भागलपुर जिला में। अगला प्रश्न है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है? विकल्प ए में वर्षा की कमी, बी में भूकंप, सी में बाढ़, डी में ज्वालामुखी क्रिया। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए वर्षा की कमी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? विकल्प ए में है पूर्वी बिहार, बी में है दक्षिण बिहार, सी में है पश्चिम बिहार और डी में है उत्तर बिहार। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी उत्तर बिहार।